हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसे आपने देखा लास्ट के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एपी वाला चैप्टर करना स्टार्ट करा था। जो हमारी लास्ट 5.3 वाली एक्सरसाइज थी वो थोड़ी लंबी थी, तो वो हमने दो पार्ट्स में दो वीडियोज में कवर की थी। आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है। ये वाली एक्सरसाइज में सिर्फ 10 क्वेश्चन है, ऑल्दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बट अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप उसको फटाफट से समझ में आएगा आपको, एंड आप आंसर भी निकाल लेंगे। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखना है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर वीडियो आगे बढ़ाकर देखना है कि आपका आंसर सही आया था या नहीं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। तो आज हम लोग अपनी फोर्थ एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द एपी एंड सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स प्लस सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 167, ये गिवन है। उसके बाद बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी इज 235, S10 गिवन है 235। आपको यह फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब आपको S20 फाइंड आउट करना है। सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, 2-3 फॉर्मुले हैं ही सिर्फ इस चैप्टर में, और तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स के लिए 2 फॉर्मुले थे हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, या फिर और कैसे निकाल सकते हो n/2 इंटू a प्लस l। l क्या है आपका लास्ट टर्म, a था फर्स्ट टर्म, d था कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स जिनका आपको सम निकालना है। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मुला डालो। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 2a प्लस n-1 कितना हो जाएगा 4 इंटू डी, प्लस S7 क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 167। करेक्ट। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा 5a प्लस 5 2 10d प्लस 7a प्लस 7 3 21d इज इक्वल टू 167। इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, यहाँ पे फॉर्मूला डालो 10/2 इंटू 2a प्लस 9d, तो ये हो गया 2 5 10 इज इक्वल टू 235, 5 2 10a प्लस 45d 235। एक इक्वेशन यहाँ से बनी, एक इक्वेशन यहाँ से बनी, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है a और d। तो अब आप इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये दोनों इक्वेशन सिंपली सॉल्व करनी है, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन, और आंसर आपका आएगा, एक बार क्रॉस चेक करना है। a की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 1 और कॉमन डिफरेंस d आना चाहिए 5। a और d निकल गया। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पूछा था तो क्या होगा 20/2 इंटू 2a प्लस 19d। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10 इंटू a की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो 2 प्लस 19 इंटू 5। आपका जो फाइनल सम है वो आएगा 970, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। आंसर एक बार निकालना है और चेक कर लेना है, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द 3 पार्ट्स है अब इसमें। पहले पार्ट में क्या बोला है, सम ऑफ द दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 500। अब ये वाले वर्ड्स ना ध्यान से पढ़ने हैं। जब आप इस क्वेश्चन का फर्स्ट और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ोगे तो आपको सेम लगेगा कि सम ऑफ दोज इंटीजर्स, बट एक ही वर्ड अलग है, बस यहाँ पे बिटवीन लिखा और यहाँ पे फ्रॉम। आगे का पूरा क्वेश्चन सेम है, 1 to 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5। क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे। फ्रॉम का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 500 तक जितने इंटीजर्स है, मतलब 1 और 500 भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। सिंपल चीज करनी है, देखो क्या बोला है कि मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हो, तो अब देखो अगर दोनों का 2 एज वेल एज ऑफ 5 का मतलब क्या है, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ी होगी तो एंड और वाली जो सिचुएशन होती है, 2 एज वेल एज 5 का मतलब क्या है कि दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली 2 का हो या ऐसा नहीं खाली 5 का हो, दोनों का होगा तभी उसको काउंट करना है, ठीक है। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एलसीएम ले लो 2 और 5 का। 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10, यानी कि जितने भी 10 के मल्टीपल्स होंगे वो इन दोनों के मल्टीपल्स भी होंगे। तो अगर हम 1 से लेकर 500 के बीच में बात करें, बिटवीन 1 to 500, तो पहला मल्टीपल क्या आएगा 10, फिर 20, फिर 30, ऐसे करते करते लास्ट मल्टीपल क्या होना चाहिए, 500 इंक्लूड होगा नहीं क्योंकि बिटवीन है, तो लास्ट मल्टीपल क्या होगा 490। सम निकालना है, देखो अब सम कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। आपके पास a है,
कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 10 और आपके पास L है तो लास्ट टर्म के लिए 490 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट, तो ये हो गया 480 बाई 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 48, n कितना आया 49, यानी कि कितने टर्म्स है 49, इन 49 टर्म्स का सम निकालना। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 49 बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 480 प्लस 20 हो गया 500, 500 बाई 2 250, 250 इंटू 49 विल बी योर आंसर। आंसर कितना आएगा 12250। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट का आंसर आप डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हो। यहां से कैसे निकाल सकते हो, डिफरेंस सिर्फ एक क्या था, सेकंड पार्ट में बोला है 2 की जगह फ्रॉम, फ्रॉम मतलब 1 और 500 हम इंक्लूड करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए एक एक्स्ट्रा चीज क्या होगी, दूसरे कलर से लिख लेते हैं। जब हम बोल रहे थे इन दोनों के बीच में तो 500 इंक्लूड नहीं कर रहे थे, बट जब हम बोल रहे हैं इन 1 से लेकर 500 तक 500 इंक्लूड करना है, तो लास्ट टर्म अब 490 की जगह क्या हो जाएगा 500। तो आप डायरेक्टली ये पूरी चीज भी कर सकते हो। मान लो अगर क्वेश्चन आता दोबारा तो आप डायरेक्टली ये पूरी चीज भी करके दिखा सकते हो। इस बार L इसको इसकी जगह ये लेना है। जब आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 50, 49 की जगह यहाँ पर रखना है 50। आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा 12750। या फिर आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो, क्योंकि 500 हमारा पिछले उसमें नहीं आया था तो सम के अंदर सीधा 500 भी ऐड करोगे तो देखो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या बोला है, सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। अब देखो हिंट भी गिवन है, 2 और 5 का मतलब क्या है कि या तो 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो, जरूरी नहीं है कि दोनों का हो। बट एक प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो पहली चीज क्या आएगी आपके दिमाग में कि 2 के मल्टीपल निकालो 5 के मल्टीपल निकालो, दोनों को ऐड कर दो, जो आंसर आया वो आपका फाइनल आंसर होगा। बट उसके अंदर एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, जब आप मल्टीपल्स ऑफ 2 निकाल रहे हो, जब आप 2 के मल्टीपल निकाल रहे हो तो 2 के मल्टीपल में 10 इंक्लूडेड होगा क्योंकि 2 5 10। और जब आप 5 के मल्टीपल्स निकालोगे तो 5 2 10 होता है, 5 के मल्टीपल में भी 10 इंक्लूड हो जाएगा। अब यहां पर देख रहे हो 10 2 बार काउंट हो गया, 10 एक बार 2 में भी काउंट हो गया और 10 फिर 5 वाले मल्टीपल्स में भी काउंट हो गया, डबल काउंटिंग हो रही है 10 की। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करने पड़ेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10। करेक्ट, क्योंकि 10 के मल्टीपल्स क्यों कर रहे हैं माइनस, जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, क्योंकि हमने एलसीएम जब निकाला 2 और 5 का तो वो कितना था 10, तो माइनस क्यों करना पड़ रहा है, डबल काउंटिंग को हटाने के लिए। तो सेम काम करना है, देखो मल्टीपल्स ऑफ 2 के लिए अब आपको क्या करना है, इन सब का सम निकालना है और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 2 4 6 ऐसे करके 1 से फ्रॉम 1 टू 500 है, लास्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा 500। ठीक है, 5 के मल्टीपल्स कहाँ से शुरू होंगे 5 से, 5 10 15, लास्ट मल्टीपल क्या होगा 500। 10 के मल्टीपल्स कहाँ से शुरू होंगे 10 20 30, लास्ट मल्टीपल क्या होगा 500। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम लिखा है तो वो दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे। अब आपको करना क्या है, इस सीरीज के लिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। तो इसमें जब वैल्यू पुट करनी है अगेन, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट की लगी थी, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे तो यहाँ पर आएंगे कितने 250 नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे दूसरी सीरीज के लिए तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे आपके 100 और 10 वाले मल्टीपल्स आएंगे आपके 50। ठीक है, n की वैल्यू निकाल ली, आपके पास हर सीरीज के लिए a और l है तो n/2 इंटू a प्लस l वाला फॉर्मूला लगाओ, सम आ जाएगा। तो जब आप 2 के मल्टीपल्स का सम निकालोगे तो ये सम आएगा आपका 62750। 5 वाले मल्टीपल्स का सम आएगा 25250 माइनस 10 के मल्टीपल्स का सम आएगा 12570। यही आपका बी पार्ट का भी आंसर था जो लास्ट में आप माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो डायरेक्टली अब जब आप ये चीज को सॉल्व करोगे, एडिशन करना और फिर सब्ट्रैक्शन, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 75250। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, बस ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज में ही सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी वाला फॉर्मूला मोस्टली यूज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट्थ टर्म ऑफ द एपी इज हाफ द एट्थ टर्म ऑफ एपी इज हाफ इट्स सेकंड टर्म, मतलब सेकंड टर्म का आधा है एट्थ टर्म। ठीक है, एंड द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ द फोर्थ टर्म। 1/3 ऑफ द फोर्थ टर्म क्या हो गया a4/3। कितने से एक्सीड कर रहा है 11th टर्म इसको 1 से, यानी कि ये इससे 1 बड़ा होगा तो इक्वल करना है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। अगेन दो इक्वेशन है, आपको क्या बोला 15th टर्म फाइंड आउट करना है। फिर से क्या करो, a8 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर ही लिख लेते हैं। 8th टर्म सेकंड के आधा था तो 8th टर्म हो जाएगा a + 7d, सेकंड टर्म हो जाएगा a + d/2। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी आपको, यहाँ से क्या इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ से इक्वेशन मिलेगी
a प्लस 13d इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिली। जब आप ये वाला रिलेशन यूज करोगे a11 वाला, तो a11 की जगह क्या लिख सकते हो, a प्लस 10d इज इक्वल टू a प्लस 3d बाई 3 प्लस 1। यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी जो कि होगी 2a प्लस 27d इज इक्वल टू 3। एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है a और d। इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो d की वैल्यू आएगी 3, a आएगा -39। क्वेश्चन में क्या बोला है, 15th टर्म फाइंड आउट करो। 15th टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, a प्लस 14d से। a की वैल्यू पुट करो -39, तो -39 प्लस 14 इंटू 3, दिस विल बी योर 15th टर्म। आंसर आएगा आपका 3। ठीक है, फाइनल आंसर आएगा 3। एक बार क्रॉस चेक कर लेना है आंसर कैलकुलेट करके। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। ठीक है, 37 टर्म्स है। द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स। अब मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा होगा, ये तो ऑड नंबर है, तो 37 प्लस 1/2 यानी कि 38/2, इसका मतलब 19 आया। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, 19th, मतलब 1 2 ऐसे 18th टर्म, 19th और फिर 20। ये मिडिल टर्म है इस सीरीज का। क्या बोला है, 3 मिडिल मोस्ट। 3 मिडिल मोस्ट मतलब ये तीनों टर्म्स का सम, यानी कि सम ऑफ 18th टर्म, सम ऑफ 19th टर्म एंड सम ऑफ 20th टर्म। कितना गिवन है, 225। और क्या बोला है, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स। 37 टर्म्स थे, तो लास्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे, 35th टर्म, 36th टर्म एंड 37th टर्म ऑफ द एपी। इनका सम कितना गिवन है, 429। आपको एपी फाइंड आउट करनी है। सेम काम करना है। देखो क्या काम करना है, यहां से एक इक्वेशन बनेगी। 18th टर्म को लिखो a प्लस 17d, 19 को लिखो a प्लस 18d, फिर a प्लस 19d। उनको सॉल्व करो। एक इक्वेशन यहां से बनेगी, यहां से इक्वेशन बनेगी आपकी a प्लस 18d इज इक्वल टू 75। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। a35 को कैसे लिखो, a प्लस 34d, फिर a प्लस 35d, a प्लस 36d इज इक्वल टू 429। यहां से एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी जो कि होगी a प्लस 35d इज इक्वल टू 143। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, a और d की वैल्यू कैलकुलेट करो। फर्स्ट टर्म आएगा आपका 3 और कॉमन डिफरेंस आएगा आपका 4। a और d की वैल्यू हो गई, तो ap पता लगा, ap फाइंड आउट करना था। ap क्या बनेगा, 3 7 11 15 एंड सो ऑन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया जैसा, उसके जैसा। बिटवीन बोला है, मतलब 100 और 200 इंक्लूड नहीं होगा। दो पार्ट्स है। पहले में बोला डिविजिबल बाय 9, तो डिविजिबल बाय 9 में सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, 108। 108 के बाद कौन सा नंबर होगा, 117, फिर 126 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल होगा, 198। 200 से 200 इंक्लूड होगा नहीं, 200 से छोटा नंबर ढूंढो जो 9 से डिविजिबल है, 198। अगेन आपके पास एपी है, ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है, एन फाइंड आउट कर सकते हो नंबर, ये लास्ट टर्म यूज करके। एन फाइंड आउट करोगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, 11 ऐसे टर्म्स हैं। एन पता है, ए पता है, एल पता है, तो सम निकल जाएगा n/2 इंटू a प्लस एल। तो सम यहाँ पर कितना आने वाला है, 1683। सेकेंड पार्ट देखो बिल्कुल सिमिलर है जैसा वहां पे था। क्या बोला है, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3, सॉरी नॉट डिविजिबल बाय 9। नॉट डिविजिबल बाय 9 मतलब आप सारे नंबर्स का सम निकालो जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी नंबर है सबका सम निकालो, माइनस कर दो जो नंबर्स डिविजिबल बाय 9 थे। इजी, जो नंबर्स 9 में सिर्फ डिविजिबल थे अगर वो सारे निकाल दिए तो जो बचे वो 9 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सारे नंबर्स का सम निकालना है, एपी कहां से स्टार्ट होगी, याद रखना 100 से नहीं, बिटवीन बोला है, तो एपी कहां से स्टार्ट होगी, 101 से, फिर 102, ऐसे करते करते 199 विल बी योर लास्ट टर्म। यहां से आप एन फाइंड आउट कर सकते हो। एन यहां पर आपका आएगा 99, ठीक है। आप और फिर आप यहाँ पे सम निकाल लोगे सारे नंबर्स का, सम ऑफ ऑल नंबर्स। यहाँ पर सारे नंबर्स का सम कितना आएगा, 14850। माइनस क्या करना है, सम ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 9 जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, कितना आया था, 1683। तो आंसर कितना आया उन नंबर्स का सम जो 9 से डिविजिबल नहीं है, 13167। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म इज 2:3। क्या पूछा है, दो रेशियोज पूछी हैं, 5th to 21st टर्म का रेशियो पूछा है और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बाय सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स का रेशियो पूछा है। यहां से देखो एक इक्वेशन बना सकते हो। इसका मतलब क्या है, a प्लस 10d बाई a प्लस 17d इज इक्वल टू
2/3। करेक्ट। इस इक्वेशन को जब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और a+17d को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा a = 4d। अब क्या कर सकते हो, a5 को क्या लिख सकते हो, फिफ्थ टर्म a+4d/a+20d। ये रेशो पूछी है, a की जगह क्या रखो 4d, तो ये कितना हुआ 4 + 4 8d/24d। d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, पहली रेशो क्या आ गई 1:3। जो सम वाली रेशो पूछी है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे निकाल सकते हो, 5/2 × 2a + 4d डिवाइडेड बाय 21/2 × 2a + 20d। करेक्ट, यही होगा। a की जगह क्या रख सकते हो 4d, तो 4 2 = 8, 8 + 4 12, 5/2 × 12d, और ये कितना बचेगा 21/2 × 28d। करेक्ट, 21/2 × 28d। 2 से 2 कट गया, d से d कट गया, और 4 3 = 12, 4 7 = 28, 3 7 = 21। कितना आया रेशो 5/49। सिंपली आपको सब्स्टिट्यूट करना था, ये जो रिलेशन निकाला आपने उसमें वो सब्स्टिट्यूट करना है, तो ऊपर नीचे, इसलिए रेशो पूछी है, वैल्यूज नहीं पूछी, क्योंकि वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे। रेशो क्यों पूछी है, क्योंकि a और d जो जिस भी टर्म में सब्स्टिट्यूट करोगे वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको कुछ प्रूव करना है। क्वेश्चन 7 बोल क्या रहा है कि एक एपी आपको गिवन है, एपी का फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है और लास्ट टर्म उसका c है। आपको ये प्रूव करना है कि जो सम है पहले उस एपी का जो सम है वो कुछ ये फॉर्मूला आएगा, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको देखो 7th क्वेश्चन में हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। लास्ट टर्म, पहले आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। लास्ट टर्म c था, c = a + n-1 × कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सेकंड टर्म क्योंकि मैंने कॉमन डिफरेंस के लिए, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म b - a। करेक्ट। अब अगर n फाइंड आउट करना है तो c - a/b - a = n-1। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो c - a/b - a +1, तो ये कितना हो जाएगा +1, और इधर आप लिख दो +b - a, तो कितना हो गया c + b - 2a/b - a। ये आए नंबर ऑफ टर्म्स। सम पूछा है, सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। n टर्म्स आ गए, इतने नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में होंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 × d। करेक्ट। n की जगह जहां पर भी n है, n की जगह ये रख दो, a और d को एज इट इज रहने दो। d की जगह क्या रखना है b - a। तो देखो क्या करना है आपको, n की जगह सब जगह ये फॉर्मूला रख देना है। n कितना आया था b + c - 2a/b - a, n/2 था तो 2 इसके साथ रख लो, इंटू 2a + n-1 की वैल्यू कितनी आई थी, ये c - a/b - a, n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है b - a। तो आप देखो b - a से b - a कैंसिल आउट हो गया, अंदर क्या बचेगा 2a + c - a, अंदर क्या बचेगा a + c। करेक्ट, अंदर बचेगा आपका a + c, बाहर क्या बचा b + c - 2a/2 × b - a × a + c। यही शो करना था, a + c, b + c - 2a, नीचे क्या है 2 × b - a। हेंस वी हैव प्रूव्ड कि सम यही होगा। कुछ नहीं करना, जब भी कोई, अगर मान लीजिए कोई और भी ऐसा प्रूफ टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो एपी में प्रूफ वाले क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री जिसे हार्ड नहीं है, एपी में एकदम सिंपल क्वेश्चन है प्रूफ वाले। आपको बस फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है। 8th क्वेश्चन में देखो इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व किसके लिए करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट आपको करके बतानी है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी एक एपी बन रही है। कैसे, फर्स्ट टर्म है एपी का -4, एपी का सेकंड टर्म है -1, कॉमन डिफरेंस कितना है हर जगह +3 का, क्योंकि थर्ड टर्म क्या है -1 से 2, तो आप 3 ऐड करते जा रहे हो। तो एपी कैसे बन रही है, एपी का फर्स्ट टर्म है -4, कॉमन डिफरेंस है 3, और लास्ट टर्म जो है वो है x। तो मुझे अगर ये फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म है x, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब x कौन से नंबर वाला टर्म है। तो x = a + n-1 × d। करेक्ट, तो x + 4/3 + 1, तो ये हो गया n की वैल्यू 4/3, तो 4 + 3 हो जाएगा तो 7, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, x + 7/3 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस एपी में। और आपको गिवन है क्या, इस एपी का सम गिवन है 437। करेक्ट, तो एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n-1d, तो n/2 इंटू, यहीं पर लिख लेते हैं
2a, फर्स्ट टर्म क्या था -4, 2a प्लस n की जगह क्या लिखो, n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना था 3। तो ये जब आप करोगे ये कितना हो जाएगा, x+4, अंदर यहाँ पर लिख लेते हैं x+4/3 इंटू 3, तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3, अंदर क्या बचेगा -8 प्लस x+4, -4 बचेगा, मतलब अंदर क्या बचा x-4, बाहर क्या है x+7/6, करेक्ट। तो यहां से जब आप इसको अब किससे इक्वेट कर सकते हो, 437 से, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है आसानी से। इक्वेशन क्या बनी, 437 इंटू 2 इज इक्वल टू x+7/3 इंटू x-4। 3 को भी इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 3 2 6, 6 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इधर इंटू 6। इसको अब जब आप सॉल्व करोगे, इधर से ब्रैकेट खोलो, इधर से वैल्यू सॉल्व करो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी x में, एक बार नोट डाउन कर सकते हो, x² + 3x - 2650 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी हमको आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, 50 और -53। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर x की वैल्यू -53, अगर आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है +3, पहली बात, तो लास्ट टर्म कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, x+7/3। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे x की वैल्यू -53 रख के, तो वो नेगेटिव आएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, तो उस वजह से भी -53 को हम रिजेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ये था आपका 8th क्वेश्चन। नाउ 9th और 10th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से हार्ड डिफिकल्टी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से समझ में आने चाहिए। अगर एपी से वर्ड प्रॉब्लम आया तो इसी टाइप का आ सकता है। क्या बोल रहे हैं, जसपाल सिंह रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ, टोटल इतना लोन है, कैसे रीपे कर रहे हैं, हर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करके। इंस्टॉलमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1000 रुपए से, एंड इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपीज एवरी मंथ, यानी कि पहले महीने 1000 रुपए दिए, हर महीने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 100 से इंक्रीज करते जा रहे हैं। मतलब दूसरे महीने 1100 रुपीज दिए होंगे, तीसरे महीने 1200, फिर 1300 एंड सो ऑन। क्या बोला, पहले बार में क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। मतलब एपी बन रही है। अब ये एपी कैसे बन रही है कि ए जो फर्स्ट टर्म है वो 1000 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 100, करेक्ट। आपसे क्या पूछा है, 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट मतलब इस एपी की 30th टर्म। एपी की 30th टर्म क्या होगी, a + 29 डी। ए की वैल्यू पता है 1000, डी की वैल्यू पता है 100, तो 2900, यानी कि 30th इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 3900 रुपीज की होगी। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। मतलब 30 इंस्टॉलमेंट भरी, आप पूछ रहे हैं 30 इंस्टॉलमेंट के बाद और कितना अमाउंट बचा होगा रीपे करने के लिए। टोटल कितना लोन रीपे करना है, 1,18,000 का, करेक्ट। तो अगर आपने 30th इंस्टॉलमेंट तक, उसने मान लो 30th इंस्टॉलमेंट 3900 दी, इसके बाद और कुछ इंस्टॉलमेंट अभी बची है 3900 तक, मतलब 30th इंस्टॉलमेंट तक कितना पैसा पे करा वो हम निकाल सकते हैं सम ऑफ एपी से। अगर हम इस एपी के 30 टर्म्स का सम निकालें, कैसे, 30/2 इंटू ए प्लस एल कर सकते हो डायरेक्टली, 1000 + 3900, करेक्ट। तो ये हो गया 15, सम कितना आया 15 इंटू 4900। टोटल कितना लोन रीपे हो चुका है, 73,500 रुपीज का लोन अभी तक रीपे हो चुका है। तो बचा कितना होगा, टोटल जितना करना था 1,18,000 माइनस कितना कर चुके हैं अब तक रीपे, 73,500। तो लोन कितना रीपे करने के लिए बचा है, 44,500 अमाउंट अभी भी बचा होगा रीपे करने के लिए, जो हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल डिसाइड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड और मतलब बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको मतलब वर्ड प्रॉब्लम कॉम्प्रीहेंशन भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सिखाता है कि आप कैसे समझ रहे हो लिखे हुए क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स ने डिसाइड करा कि एनुअल डे पे उनको फ्लैग्स लगाने हैं, ठीक है। स्ट्रेट पैसेज पे फ्लैग लगा रहे हैं, 27 टोटल फ्लैग्स है। मान लो ऐसे नंबर लगाते हैं 1 2 3 और यहाँ पर 27th फ्लैग है, ठीक है। क्या बोला है, हर फ्लैग के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर का डिस्टेंस है। हर 2 मीटर के डिस्टेंस पे के इंटरवल पे आपको फ्लैग लगाना है बच्चों को।
2 मीटर, हर फ्लैग 2 मीटर दूर है दूसरे फ्लैग से। क्या बोला है, द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग। मिडिल मोस्ट मतलब मिडिल फ्लैग कौन सा होगा, 27 है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, 27 + 1/2 यानी कि 28/2, यानी कि मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा होगा, मिडिल मोस्ट फ्लैग जो 14th नंबर पे बैठा है, ठीक है। यहां पर सारे फ्लैग्स स्टोर्ड हैं, करेक्ट। क्या बोल रहे हैं अब, Ruchi was given the responsibility of placing the flags. Ruchi kept her books where the flags were stored. उसने अपनी बुक्स को यहाँ पर रख दिया, ऐसे करके उसने अपनी सारी बुक्स यहाँ पर रख दी, ठीक है। She could carry only one flag at a time, मतलब वो एक बार में एक फ्लैग लेगी, लगाकर अपनी उस पोजीशन पर वापस आएगी, करेक्ट। How much distance did she cover in completing this job and returning back to collect her books? वो बोल रहे हैं कि 14th पोजीशन पे, 14th फ्लैग की पोजीशन पे सारे फ्लैग्स हैं, क्या करना है, 14th पोजीशन से उठना है, जाना है, फ्लैग लगाना है, वापस आना है, दूसरा फ्लैग लेना है, दूसरे पे लगाना है, वापस आना है। ऐसे करते करते उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, जब उसने 27th नंबर का आखिरी फ्लैग लगाया और फिर आखिरी फ्लैग लगाकर जब वो वापस आई अपनी बुक्स लेने, वहां तक का टोटल डिस्टेंस हमें कवर करना है। देखो हो क्या रहा है, 14th पोजीशन से वो उठी, उसने फर्स्ट फ्लैग लगाया, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, या ऐसे स्टार्ट करते हैं, सबसे नजदीक वाले फ्लैग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 13th फ्लैग है, ये 12th है, ऐसे करके जब उसको ये वाला फ्लैग लगाना है जो 13 नंबर पे, इसके जस्ट साइड में, तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा उसको, 2 मीटर का डिस्टेंस है, 2 मीटर गई और फिर 2 मीटर वापस आई, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा 4, 2 गई थी, 2 वापस आई, तो 2 + 2 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करा होगा ये वाला फ्लैग लगाने के लिए, करेक्ट। जब उसने 13th फ्लैग लगाया होगा तो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। जब वापस आई, वापस आने के बाद अब कहाँ जाएगी, 14th पोजीशन से उठेगी, 12 पे जाएगी, कितना डिस्टेंस है 14 और 12 के बीच में, 4 का, क्योंकि हर फ्लैग 2 मीटर दूर है, तो 4 मीटर गई, 4 मीटर वापस आई। इसको लगाने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ा उसको, 8 मीटर। अब तीसरा जब लगाएगी जो 11th पोजीशन पे होगा, अब 6 मीटर जाएगी, 6 मीटर वापस आएगी, करेक्ट, यानी कि कितना चलना पड़ा, 6 + 6 12 मीटर्स। ऐसे करते करते जब वो ये वाला फ्लैग लगाएगी, फर्स्ट पोजीशन पे जो फ्लैग बैठा है, ये फ्लैग सबसे दूर है, इसको लगाने में सबसे ज्यादा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। जब वो ये वाला फ्लैग लगाएगी तो उसको टोटल कितना डिस्टेंस चल के आना है, 26 मीटर्स का, क्योंकि 13 फ्लैग है, तो हर फ्लैग के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, यानी कि टोटल 26 मीटर डिस्टेंस वो चल के आई होगी, 26 मीटर वापस जाएगी, करेक्ट। तो जब आखिरी फ्लैग उसने ऐसे करते करते लगाया तो कितना डिस्टेंस चला उसने, 26 × 2 यानी कि 52 मीटर्स, करेक्ट। ये तो हो गई जो इस तरफ के आधे फ्लैग थे, यानी कि अभी 1 से 14th पे तो वो लगाई देगी वहीं खड़े होके, फर्स्ट से 14th पोजीशन तक फ्लैग लग गए। सेम काम अब जो उसने लेफ्ट साइड में करा है वही सेम काम उसको राइट साइड में भी करना है, करेक्ट। टोटल डिस्टेंस पूछा है हमसे, तो देखो अब ये एपी बन रहा है, इधर के फ्लैग्स लगाने के लिए एपी क्या बनी, 4 8 12 ऐसे करके देते हैं 52। सिमिलरली इधर के फ्लैग्स लगाने के लिए भी सेम एपी बनेगा, 4 8 12 ऐसे करते करते 52। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ कैसे निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं इस एपी का, जितना टोटल डिस्टेंस यहां चली होगी उतना ही टोटल डिस्टेंस राइट में भी चली होगी, तो जो टोटल उसने सारे फ्लैग्स लगाने में डिस्टेंस कवर करा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ दिस एपी, करेक्ट। तो अब इस एपी का सम आप निकाल सकते हो, आपके पास ए है, आपके पास डी है, आपके पास लास्ट टर्म है, आप नंबर ऑफ टर्म्स पहले फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स भी वैसे हमको पता है क्योंकि 13 फ्लैग थे, 30 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो सम ऑफ द एपी क्या हो जाएगा, 13/2 × 4 + a + l वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 56 13 × 28। सम कितना आया एपी का, सम आ गया आपका 13 × 28 के बराबर, और टोटल डिस्टेंस कितना था, इस सम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 × 2 = 26 × 28 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 728 मीटर, यानी कि टोटल उसने 728 मीटर चला होगा ये काम कंप्लीट करने के लिए। और सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। मैक्सिमम डिस्टेंस उसको फ्लैग कैरी करते वक्त इतना मैक्सिमम किस में करना पड़ा होगा, जो एक्सट्रीम एंड पे ये वाला जो फ्लैग है, करेक्ट। इसके लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा था, 26 मीटर्स का, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करा है उसने, 26 मीटर। सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप इस वीडियो से आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिली होगी सारे क्वेश्चंस की। सो इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स
and keep watching our videos, and thank you so much for watching the video. See you in the next video.